एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास में होने वाली थी, जहां वो तमाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जाने वाले थे, जो भारत का पक्ष लेकर दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों में गए थे। शशि थरूर भी शामिल थे, इसमें कनिमोझी भी शामिल थे, सुप्रिया सुले भी शामिल थी। और इन तमाम सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास में बाकायदा बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। हमने तस्वीरें भी देखी, बाकायदा पीएम मोदी ने रिपोर्ट भी जानी कि किस तरह का यहाँ पर आपको विदेशी ज़मीन पर देखने के लिए मिला प्रभाव। और तमाम सांसदों ने और जो तमाम अलग नेता भी थे, उन्होंने भी पीएम मोदी से बातचीत की। लेकिन चर्चा का विषय रहा ओवैसी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली थी। इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले नेताओं में से ओवैसी एक थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास से सामने आई तस्वीरों में ओवैसी नजर नहीं आए, तो सवाल उठा कि आखिर ओवैसी गए कहां। बाद में खबरें निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि असदुद्दीन ओवैसी जिस वक्त ये बैठक होनी थी उससे पहले ही विदेश चले गए थे, वो दुबई में थे। और उन्होंने कारण भी बताया था बाकायदा। ओवैसी ने कहा कि मैंने जो अपने दल के मुखिया थे बैजयंत पांडा, उनको मैंने बता दिया था कि मेरे एक करीबी मित्र और रिश्तेदार हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मुझे दुबई जाना पड़ गया। लेकिन ओवैसी की गैर मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा भी हो रही है, सियासी गलियारों में भी कानाफूसी होने लगी कि क्या ओवैसी ने ये जानते हुए भी कि उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होने वाली है, इस मुलाकात को टालने के इरादे से उन्होंने अपना ये विदेश का कार्यक्रम तय किया, या इसके पीछे कुछ और मुद्दा है, या ओवैसी ने जो कारण बताया वही माना जाए। देखिए, कारण क्या है और ओवैसी क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे राजनीतिक कारण क्या हो सकता है और किस तरह से बात हो सकती है, इस पे तो हम कयास ही लगा जा सकते हैं। मान भी लिया जाए कि चलिए उन्होंने कहा कि मैंने पांडे जी को बता दिया था कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ दुबई, और प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुलाकात होनी उस पर नहीं हो पाऊँगा, मिल पाऊँगा, और बाद में संभव हो सकता है कि मुलाकात हो जाए, ये बात है। लेकिन चर्चा का विषय तो हो जाता है। देखिए, आज जब तस्वीरें प्रधानमंत्री निवास से निकलकर सामने आई और तमाम उसमें गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, कनिमोझी और अन्य बहुत सारे राजनेता निकल के आए, तो पहले तो सिंगल कुछ फ़ोटोग्राफ दिखी, तो विभिन्न चैनलों में भी चली और उनके अधिकृत रूप से भी मैंने वहाँ पर देखा। फिर एक ग्रुप फ़ोटो आई, तो मैंने कहा एक सिंगल फ़ोटो ओवैसी जैसे लीडर की बातचीत करते हुए शायद सिंगल फ़ोटो हम लोग को मिल जाती। जब नहीं दिखी तो फिर वो हम लोगों ने उसको डाउनलोड किया उस फ़ोटो को जो भी थी, उसके बाद जूम किया। जूम करने के बाद पूरे चेहरे हमने देखा कि कौन कौन है, ओवैसी कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ गए ओवैसी। तो फिर हमको भी ये पता नहीं था कि वो विदेश में हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई अलग से तो डिक्लेयर नहीं हुआ था। इसमें तो ये कहा गया था कि जितने भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गए थे तमाम लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, तो हमें पता था कि ये भी मुलाकात होगी। वो बहुत पहले भी हम लोग ने चर्चा की थी। लेकिन जब ओवैसी नहीं देखे, बार बार हमने तलाशने की कोशिश की ओवैसी हैं कहाँ, क्यों उनकी सिंगल फ़ोटो नहीं की। जब गुलाम नबी आज़ाद की फ़ोटो आ सकती है, सलमान खुर्शीद की, शशि थरूर की, तो हम पहले गिनते हैं कि जो विदेशी सरजमी पर गए थे और भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दबंगई से बात रखी थी, उसमें सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, ये तमाम ओवैसी, तमाम लोग थे जिनकी भूमिका की हम लगातार चर्चा कर रहे थे। जब वो नहीं दिखे तो हमने फिर तलाश की, तो ये खबर निकल के आई कि वो विदेश में है। तो फिर कयास लगाए जाने लगे कि क्या इतना ज़्यादा कोई ऐसा सही, कौन सा ऐसा खास व्यक्ति है जिनके लिए ओवैसी बिल्कुल इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं, ऐसा क्या था वहाँ पर वो पहुँचे। बहुत यहाँ पर आपने एक लाजमी सवाल उठाया, मैं आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूँ कि वो ओवैसी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशी ज़मीन पर पाक को एक्सपोज कर रहे थे, भारत का मजबूती से पक्ष रख रहे थे, और ये भी उसका हिस्सा था एक, क्योंकि ओवैसी को जाकर प्रधानमंत्री को अपडेट देना था कि भैया हमने विदेश में क्या किया, हमें कैसा रिस्पांस मिला। और प्रधानमंत्री कहा जा रहा था कि इस बैठक में रणनीति भी बनाएंगे, आगे की क्या रणनीति होगी, ये जानते हुए एक निजी काम से ओवैसी बाहर चले जाएं। ऐसे नेता तो ओवैसी हैं नहीं। जब वो बोलते हैं तो वो दमदारी से कहते हैं कि भारत के लिए कुछ भी। तो क्या ओवैसी ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के साथ इस मुलाकात को
टालने की कोशिश की है, क्योंकि जिस लिहाज से उनकी एक छवि है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। और वो अगर आप देखें कि भले वो विदेश में भी बोल रहे थे, तो वो प्रधानमंत्री को लेकर एक बयान बार बार दे रहे थे कि मैं यहाँ पीएम मोदी के लिए नहीं हूँ, मैं भारत के लिए आया हूँ, मैं भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मेरा पार्टी से या प्रधानमंत्री से कोई भी परस्पर संबंध नहीं है। भारत लौटने के बाद भी कई बार उनसे सवाल जवाब किए गए और उन्होंने हर बार एक ही बात को दोहराया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विदेश नहीं गया था, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा नहीं किया, मैंने भारत के लिए किया। तो क्या ओवैसी को इस बात का डर था या उन्हें संदेह था कि पीएम मोदी से उनकी ये मुलाकात उनकी जो एक राजनीतिक छवि है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर कर सकती है? और अभी बीच बीच में जो बातें आई थी, विपक्ष जो और भी उनके साथ के लोग, इनको बी टीम का हिस्सा, बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा था, और तब उन्होंने कहा था कि मैं भारत की टीम का हिस्सा हूँ। तो कहीं ये जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, तो क्या इससे भी उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की कि अगर इस मौके पर मैं जाता हूँ? देखिए, मुझे लगता है कि अब 1-to-1 चर्चा तो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था, आप ये मान लीजिए कि सभी लोगों के लिए था। अगर ओवैसी नहीं पहुँचे हैं तो क्या बाद में मुलाकात करेंगे, फिर संसद सत्र में मुलाकात होगी, कहाँ मुलाकात होगी, मुलाकात सिंगल होगी भी नहीं होगी, क्या कारण था, ये तमाम चीज़ें अब क्लियर नहीं हो पाई हैं। क्या उन्होंने ये कहा है कि अपने जो प्रमुख जो पांड्या हैं उनको बताया है कि भाई मैं अभी नहीं मिल पा रहा हूँ, बाद में मिलूँगा, या नहीं पहुँच पा रहा हूँ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं, क्योंकि नज़रें तो वहीं पर टिकी थी ना हम लोगों की। और पूरे देश की नजर जिस टिकी तरह थी। से वो बातें कर रहे थे, तो हम लोग को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री को बताते कि ऐसा ऐसा हमने कहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, वो ज़रूरत थी कि प्रधानमंत्री को बताया जाता, तो प्रधानमंत्री को भी चीज़ें पता चलती कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या राजनीतिक कारण हो सकते देखिए हैं? इसमें देखिए, ओवैसी जैसे नेता को अब देश समझ चुका है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से नहीं घबराता है, जो पाकिस्तान के मौलानाओं के खिलाफ बोलने से नहीं घबराता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बोलने से नहीं घबराता है, वो राजनेता सिर्फ एक व्यक्तिगत काम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक टाली, ये भी थोड़ा सा मुझे असहज कर रहा है। क्योंकि ओवैसी बड़े अपने काम को लेकर डिवोटेड हैं, समर्पित राजनेता है, और खासतौर पर जब भारत की बात आ रही है, और इस तरह का परिचय उन्होंने दिया है, और आज का नहीं है, लंबे समय से वो कहते भी आए हैं। देखिए, यहाँ पर एक ही चीज़ है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का मुझे लगता है संदेह है कि पीएम मोदी, क्योंकि पीएम मोदी जब मुलाकात करते हैं उन्हें ये पता है कि तस्वीरें भी बाहर आएंगी, वीडियोस भी बाहर आएंगे, और पीएम मोदी की एक खास आदत है, उनका एक अंदाज है कि वो कभी भी राजनीतिक या पार्टी के आईने से, पार्टी के ऐनक से किसी भी राजनेता को नहीं देखते हैं। थरू से मिलते हैं तो उनकी मुलाकात का अंदाज वही रहता है जैसे वो अमित शाह से मिलते हैं, जैसे वो राजनाथ से मिलते हैं। तो वैसे को मुझे लगता है कि इस बात का कहीं ना कहीं संदेह लगा कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आएगी, तो जो उनका एक वोट बैंक है देश में, उसके लिए उस पर एक कहीं ना कहीं नेगेटिव संदेश ना जाए कि क्या पीएम मोदी के करीब जा रहे हैं हमारे राजनेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ओवैसी। क्योंकि देखिए, अब देश में आ चुके हैं ओवैसी। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं कि अब ओवैसी की असली परीक्षा है। विदेश में तो आपने राष्ट्रवाद का परिचय दे दिया, लेकिन देश के भीतर भी आपको राष्ट्रवाद का परिचय देना होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम मोदी की इस कार्यक्रम में या बैठक में ना जा पाना उनके राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन जो मुलाकात को टालने का एक कारण आया है, ये कारण उतना ठोस नहीं है। और एक चीज़ें और भी समझ में आती हैं कि हम इसलिए चर्चा करें कि हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सी शख्सियत है जो बीमार हैं, जिससे वो मिलने गए हैं, उसका हालचाल देखने गए हैं। तो ये जो क्लियर पॉइंट हमको नहीं मिल पा रहा। अगर कोई व्यक्ति का पता चल जाता तो उसकी इम्पोर्टेंस का भी हम अनुमान लगा लेते। देखिए, वो किस स्थिति में है, कहाँ क्या है, कारण जो स्पष्ट हो पा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बात ये भी समझ में आती है कि मुलाकात करना क्या ज़रूरी था। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर कोई ऑफिशियली नहीं कहा गया था। एक देखिए, हम एक प्रतिनिधिमंडल जाता है जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जब लौटता है, जैसे कोई भारतीय टीम आप देखिए, भारतीय टीम विदेशी सरजमी में जाती है, वर्ल्ड कप जीत के आती है, तो जाहिर सी बात है उसको इनवाइट किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती, ये भी एक प्रक्रिया थी। तो कोशिश ये होती कि पूरे सदस्य उसमें मौजूद रहे। लेकिन देखिए, ये उतनी भी इनफॉर्मल या फॉर्मल मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात राजनीति और रणनीति के लिहाज से बेहद अहम थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्स समझा तमाम, और उसके हिसाब से फिर आगे की भी प्लानिंग बनेगी। लेकिन ओवैसी की गैर मौजूदगी ने तो कई सवालों को जन्म दे दिया कि भैया अब आने वाले दिनों में
ओवैसी देश के भीतर किस तरह की राजनीतिक जो अपनी चाल रहेगी उसे दिखाने वाले मैं एक हैं। बात और आपको बोल दूं कि ये जो हो सकता है दुबई से लौट के आने के बाद अगर प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात हो जाती है, और क्योंकि देखिए उनके लिए मुलाकात करना प्रधानमंत्री से बेहद ही आसान अब हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव है, तो वो मुलाकात हो सकता है सिंगल मुलाकात हो जाए, कोई अगली रणनीति, और हम जो पहले भी चर्चा करते थे, गठबंधन की बात करते थे, कई और चीज़ें बात करते थे, कहीं इस पर भी चर्चा हो जाए, या उन्होंने सोचा होगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करूंगा, इसको अभी टाल दिया। तो कई चीज़ों पे आप समझ जाइए कि हम इस पे भी बात कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या है आप इस देखिए, मुलाकात होनी थी, मुलाकात महत्वपूर्ण भी थी क्योंकि रणनीति पर मुलाकात होनी थी और ओवैसी से खास तौर पर रणनीति बनानी थी, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ओवैसी को एक बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाले दिनों में मिल सकती है। तो ऐसे में ओवैसी की गैर मौजूदगी अब ओवैसी ही बता पाएंगे जब वो दुबई से लौटेंगे कि आखिर वो कौन सा ज़रूरी काम था जिसके चलते उन्होंने ये महत्वपूर्ण बैठक टाली। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ